सर इंशाल्लाह। आईन की बहाली के लिए, कानून की अमलबरदारी के लिए इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से वकला, सिविल सोसाइटी, हर पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए फिक्रमंद है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान के वकला बड़ी तादाद के अंदर शिरकत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर कानून होगा, आईन होगा तो हमारा मुल्क बचेगा, हमारा निज़ाम बचेगा। और जो कुव्वतें पाकिस्तान को जमहूरियत से इलादा करना चाहती हैं, आज उनका जनाजा खुदा की मदद से निकले। 1997 की तारीख तो नहीं दोहराई जा रही है आज? देखें, ये काला कोट बड़ा जबरदस्त है। इसने खुदा के फजल से हर मुश्किल वक्त का और हर मुश्किल वक्त में ये कानून और इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपका काला कोट ही काला कोट नजर आएगा। ये वो आवाज है, ये वो लगन है, ये वो तड़प है कि हम जबर और जुल्म को नहीं मानते और कानून और आईन के साथ खुदा के फजल से खड़े हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी तादाद में वकला पूरे पाकिस्तान के यहाँ पे आएंगे, हजारों की तादाद में आप देखेंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।